अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पैकिंग कैसे होती है जब ऑर्डर आ जाता है। तो ये देखिए, ये हमने प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है हमारा और ये प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है। तो हम इसको जो है यहाँ से पॉली लेंगे, इसमें हमने ये करा, इसका स्लिप ये है। तो इसमें ये ज़रूर चेक कर लें कि जो आप कोड डाल रहे हैं ये कोड आपका इससे है नहीं है मैच। हर प्रोडक्ट पे कोड लिखा होना चाहिए, उससे ये रहेगी गलती बहुत कम होने की गुंजाइश रहेगी आपकी। तो ये एक तरफ इनवॉइस हो गया आपका और दूसरी तरफ आपकी स्लिप हो गई। अब इनवॉइस आप बाहर पेस्ट करेंगे क्योंकि इनवॉइस बाहर होना चाहिए। ये आपने इनवॉइस लिया और इसको इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट के लिए टेपिंग मशीन अमेज़ॉन की ये हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से हमने इनवॉइस पेस्ट कर दिया। अब ये एड्रेस स्लिप है, तो ये एड्रेस स्लिप पे ध्यान रखें, जब भी आप एड्रेस स्लिप पे पेस्ट करें तो इसको ऐसे डाल के यहाँ पे ना छोड़ दें। अगर हमने इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐसे डाल के छोड़ दिया तो जो शिप कोरियर होती हैं वो क्या करते हैं, पैकेट आपके फेंकते हैं यूँ करके, तो ये स्लिप मिस हो जाती है जिसकी वजह से आपका पैकेट खो जाता है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि आप जब भी इस तरीके से डालें तो इसको ज़रूर टेपिंग कर दें, ऊपर से यहाँ से पूरा पेस्ट कर दें ताकि ये स्लिप ना निकल पाए। लेकिन इससे बेहतर ये रहेगा कि आप इसको ऊपर से पेस्ट करें, पूरा एक एक करके आप यूँ करके पेस्ट करेंगे तो ये ना मिस होगा ना कहीं जाएगा। अब अगर आपका ये थर्ड पार्टी कोरियर शिप से जा रहा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जैसे इंडिया पोस्ट से मान लीजिए शिप करते हैं, तो इंडिया पोस्ट से आप ये लेंगे इसकी स्लिप और यहाँ पे आप यू करके इसको लगा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग ये बिल्कुल ठीक है कि आपका कहीं नहीं मिस होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी आप ये इंडिया पोस्ट करके आए हैं, अभी ये इंडिया पोस्ट से दूसरी जगह जाएगा, दूसरे उसमें जाएगा, उसके बाद ये स्लिप में क्या होता है, ये देखिए यहाँ से ये इनकी स्टिकनेस जो है बहुत लाइट होती है, ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती है। क्या होता है, ये यूँ करके छूट जाता है यहाँ से यूँ करके, तो ये पैकेट आपका मिस हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप यूँ करके लगाएं कंसाइनमेंट के नंबर, इसके ऊपर आप ज़रूर टेपिंग कर दें। टेपिंग पे ध्यान रखें, ये टेपिंग पे यूँ करके इस तरीके से उंगली नहीं आनी चाहिए। बार कोड जो होते हैं वो नहीं पकड़ पाता है, फिर उसकी वजह से आपका अपडेट नहीं हो पाता, जो पैकेट लॉस्ट होते हैं आपके। तो आप इसको बिल्कुल ज़्यादा से टेप लें और इसको बिल्कुल क्लियर रखें, इसमें उंगली के निशान नहीं आने चाहिए ताकि ये बार कोड जो है बिल्कुल सही रहे। एक ही बार में स्कैन होगा ये और हर जगह पे स्कैन होगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये थर्ड पार्टी से हो गया। इसमें एक पॉइंट और जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूं, परमानेंट मार्कर से जो ये ट्रैकिंग नंबर है आपका, जैसे कि ये ट्रैकिंग नंबर है आपका CV, तो आप यहाँ पे CV12620801 इन ये ज़रूर लिख दें, क्योंकि अगर ये स्लिप बाय द वे मिस हो जाती है तो आपका ये नंबर रहेगा जो मिटने वाला नहीं है। जो वो भी ट्रैक करेंगे, गवर्नमेंट की साइट पे भी ट्रैक करेंगे, तो उन्हें पता रहेगा कि हाँ ये नंबर का पैकेट मिला हुआ है, तो आपका वो एड्रेस वापस भेज देंगे आपके पास ये पैकेट। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि पैकिंग कैसे होगी। इस तरीके से आप नंबर लिख देंगे, नंबर लिखना ना भूलें ताकि आपका पैकेट लॉस्ट ना हो। इसी में प्राइवेट का भी आप लिख सकते हैं और उसके बाद वेट करके आप यहाँ पे इसका मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे 700 ग्राम है, 600 ग्राम है, उसको ग्राम में करके, ताकि ईजी रहे आपका, तुरंत शिपमेंट ट्रैक हो सके। ये आपका पैकिंग मैंने आज आपको बता दिया है कि पैकिंग किस तरीके से होती है। आपको अगर कोई भी इसमें इशू हो पैकिंग में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँगा। Boleh tunggu dia?
आज मुझे कुछ किताबें भेजनी थी तो मैं पार्सल बुक करवाने के लिए डाकघर गया था। मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा पार्सल पैकेजिंग की भी सुविधा शुरू की गई। पहले मुझे पार्सल बुकिंग के समय उचित पैकिंग के लिए खुद ही आयोजन करना पड़ता था, लेकिन अब भारतीय डाक विभाग द्वारा पार्सल बॉक्स और पार्सल पैकेजिंग जैसी सेवाएं डाकघर में ही उपलब्ध हो रही है और इन सेवाओं का शुल्क भी बहुत मामूली है, जिससे मेरे समय और पैसे दोनों की बचत होती है और मेरा सामान भी सुरक्षित पहुंच जाता है। मैंने तो इंडिया पोस्ट की पार्सल पैकिंग सेवा का लाभ लिया है और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि इस सेवा का लाभ अवश्य लें। थैंक यू इंडिया पोस्ट। आज मुझे कुछ किताबें भेजनी थी तो मैं पार्सल बुक करवाने के लिए डाकघर गया था। मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा पार्सल पैकेजिंग की भी सुविधा शुरू की गई। पहले मुझे पार्सल बुकिंग के समय उचित पैकिंग के लिए खुद ही आयोजन करना पड़ता था, लेकिन अब भारतीय डाक विभाग द्वारा पार्सल बॉक्स और पार्सल पैकेजिंग जैसी सेवाएं डाकघर में ही उपलब्ध हो रही है और इन सेवाओं का शुल्क भी बहुत मामूली है, जिससे मेरे समय और पैसे दोनों की बचत होती है और मेरा सामान भी सुरक्षित पहुंच जाता है। मैंने तो इंडिया पोस्ट की पार्सल पैकिंग सेवा का लाभ लिया है और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि इस सेवा का लाभ अवश्य लें। थैंक यू इंडिया पोस्ट। यह हमारी ई कॉमर्स सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट के फर्स्ट ऑर्डर को डिस्पैच करने वाले हैं। अगर आपने रिसेंटली अपने अकाउंट को क्रिएट किया है, आपके पास पहला ऑर्डर आया है, तो आप किस तरह से उसे डिस्पैच करेंगे, किस तरह से आप उसे पैक करेंगे, क्या सारी प्रोसेस होती है, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हम आ चुके हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको जाना है फ्लिपकार्ट पर और फ्लिपकार्ट से आपको इनवॉइस को डाउनलोड करना है। जो भी ऑर्डर्स आपको आए हुए हैं उन ऑर्डर्स को हमें पैक करना है। डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपको एक न्यू ऑर्डर्स का सेक्शन दिखाई देता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुँच जाते हैं माय ऑर्डर वाले सेक्शन पर। अब यहाँ से आप जिस ऑर्डर को निकालना चाहते हैं उस ऑर्डर को निकाल सकते हैं। ऑर्डर आईडी के पहले आपको स्क्वायर बॉक्स की एक फील्ड मिलती है, यहाँ से आप उन ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप निकालना चाहते हैं। अगर आप एक साथ सारे ऑर्डर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप टॉप पर जाकर ऑल ऑर्डर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमको सिलेक्टेड ऑर्डर्स को निकालते हैं। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर्स को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप टॉप पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने 2 ऑर्डर को सिलेक्ट किया है। इसके बाद जस्ट साइड से 2 ऑप्शन और आपको दिखाई देंगे। पहली हमारी जो फील्ड होती है वह होती है कैंसिल ऑर्डर की। अगर आप ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, बट अभी हमें ऑर्डर डिस्पैच करना है तो हम सिंपली क्लिक करेंगे जनरेट लेबल्स पर। जैसे ही आप जनरेट लेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होती है, जहाँ पर आपसे प्रोडक्ट की लेंथ पूछी जाती है, जहाँ पर आपसे प्रोडक्ट की विड्थ पूछी जाती है, आपसे हाइट पूछी जाती है और प्रोडक्ट का वेट पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको इन फील्ड को फिल करना होता है। जब आप लिस्टिंग करते हैं तो उस समय भी आप इन फील्ड को फिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेपरेट प्रोडक्ट की आपको सेपरेट फील्ड देखने मिल जाती है। आपको सिंपली क्लिक करना है प्रोसेस लेबल्स पर। यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप लिंक होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग का, तो यहाँ से आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इनवॉइस आ जाती हैं। यहाँ पर आप नीचे साइड देखेंगे कि हमने 2 इनवॉइस को डाउनलोड किया हुआ है और अब हमारे जो 2 ऑर्डर्स हैं वह पेंडिंग RTD वाले सेक्शन पर आ चुके हैं।
बट अभी आपके पास कोरियर बॉय नहीं आएंगे क्योंकि ये अभी पेंडिंग रेडी टू डिस्पैच वाले सेक्शन पर है। आपने अभी इन ऑर्डर्स को हैंडओवर नहीं किया है, तो आपको इन ऑर्डर्स को हैंडओवर करना होता है। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इनवॉइस को डाउनलोड करना है। कुछ केस में होता क्या है कि इनवॉइस डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होती है, आपको मैन्युअली डाउनलोड करना होता है क्लिक करके। तो यहाँ से सबसे पहले हम इन दोनों ऑर्डर्स को सेलेक्ट करेंगे और इसे लेकर जाएंगे हम हैंडओवर वाले सेक्शन पर। आपको सिंपली मार्क आरटीडी पर क्लिक करना है। अगेन आपके सामने एक पॉपअप आता है, यहाँ से आपको मार्क आरटीडी पर क्लिक करना है। फाइनली जो हमारे ऑर्डर्स हैं वह अब हैंडओवर वाली टैब पर आ चुके हैं। मतलब अगर आपने ऑर्डर्स को मॉर्निंग में 10 बजे से पहले हैंडओवर किया है तो आपके पास सेम डे कुरियर बॉय आएंगे। अगर आपने 10 बजे के बाद जैसे कि 11 बजे या फिर 12 बजे हैंडओवर किया है तो उस केस में हो सकता है कि फिर दूसरे दिन आपके पास कुरियर बॉय आएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा जो काम होता है वह होता है इनवॉइस को प्रिंट करना। यहाँ पर आप जितनी भी इनवॉइस चाहें एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। फटाफट से हम इन इनवॉइस को प्रिंट करते हैं। प्रिंट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको इनवॉइस दिखाई देती है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक पैकेजिंग लेबल देखने मिलता है और फाइनली आपको इनवॉइस देखने मिलती है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे कुछ इस तरह से कट भी कर सकते हैं। जो हमारे पैकेजिंग लेबल होते हैं वहाँ पर आपको एक QR कोड देखने मिलता है। अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह से आप इसे अरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप फुल इनवॉइस को फोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैकेजिंग लेबल होता है जहाँ पर आपको QR कोड देखने मिलेगा और एक आपको इनवॉइस देखने मिलती है। अब चलेंगे हम पैकेजिंग आइटम की तरफ, क्योंकि पैकेजिंग आइटम की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो पैकेजिंग आइटम आता है वह आता है फ्रिंगल टेप, जिसे आप हैंडल विद केयर भी टेप बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें टूटने का डर होता है, तो उस समय पर आप इस टेप को यूज कर सकते हैं। टेप के अलावा अगर आप चाहें स्टिकर्स को यूज करना तो स्टिकर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है फ्लिपकार्ट का ट्रांसपेरेंट टेप। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है एक स्केल की, एक आपको रिक्वायरमेंट होती है सीजर की, एक आपको कटर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो पैकेजिंग आइटम आता है उसे हम बोलते हैं बबल रैप। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस रोल का कुछ हिस्सा यूज किया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ बबल्स देखने मिल जाती हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। तो पैकेजिंग के दौरान हमको बबल रैप को भी यूज करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 1 प्लाई रोल को भी यूज़ किया है। 1 प्लाई रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कई दौरान होता क्या है कि हमें अपने पार्सल को पैक करना है बट उसके बीच में कुछ गैप आ जाता है। हम चाहते हैं कि बॉक्स के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है कुरियर के समय उसमें मूवमेंट ना हो, तो इस कंडीशन पर हम इस प्लाई रोल को फोल्ड करके बॉक्स के साइड में रख सकते हैं। अब हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसमें कुरियर के समय मूवमेंट नहीं होगी। तो अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि आपके पास सभी साइजेस में बॉक्स नहीं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो पैकेजिंग आइटम आता है वह होता है 3 प्लाई रोल। यह रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत सारे सेलर्स इस रोल को यूज़ करते हैं। आपके जो भी कैरोगेटेड बॉक्सेस होते हैं वह भी इसी रोल से बनते हैं। अब इस रोल की आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका जो साइज होता है वह बहुत ज़्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि पर्टिकुलर उस साइज में आपके पास ना तो बॉक्स है, ना ही पैकेजिंग आइटम है, ना ही पॉली बैग है। तो इस कंडीशन पर आप 3 प्लाई रोल के माध्यम से बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप जिस तरह के बॉक्स को क्रिएट करना चाहें उस तरह के बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट पैकेजिंग आइटम होता है इसे हम बोलते हैं कार्डबोर्ड क्यूब। नॉर्मल भाषा में हम इसे पाइप भी बोलते हैं, और जो फ्लैक्स प्रिंटिंग की शॉप होती हैं वहाँ से आप इसे अरेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें ऑनलाइन परचेज करना तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब यह बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है, मतलब करीब 30 से 40 केजी तक के वेट को यह आसानी से सह सकता है। अब इसका यूज़ आपको क्या होगा कि देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्क्रीन गार्ड की, जो लैपटॉप के स्क्रीन गार्ड होते हैं वह डैमेज हो जाते हैं। अगर हम उसे बॉक्स में रखते हैं या फिर पॉली बैग में रखते हैं तो वह ख़राब हो जाते हैं। बट आपको रिक्वायरमेंट इसकी इसलिए होगी कि जैसे कि आपको फ़ोटो को शिप करना है, कोई भी एक फ़ोटो है उसे आपको शिप करना है तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई ऐसा आइटम है जिस पर थोड़ा भी दबाव होगा और वह टूट जाएगा तो इस कंडीशन पर आप इस क्यूब को ज़रूर यूज़ करें, और यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आप इस पर 40 से 50 केजी तक के वेट को भी रखते हैं तो इन्हें नुकसान नहीं होता है और आपका प्रोडक्ट सेफ रहता है।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पैकेजिंग आइटम आता है उसे हम बोलते हैं कैरोगेटेड बॉक्सेस। देखिए, अब यह आपको मल्टीपल साइजेस में मिलेंगे। आपको एक्चुअल में चेक यह करना है कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसका साइज़ क्या है, प्रोडक्ट की हाइट क्या है। अगर आपको कोई एक स्टैंडर्ड साइज़ मिलता है तो फिर आप बल्क में इन्हें बनवा भी सकते हैं। अगर आप इन्हें ऑनलाइन परचेज करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो, बट अगर आप इसे बल्क में बनवाते हैं तो आपको कम प्राइस में यह कैरोगेटेड बॉक्सेस मिल जाते हैं। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस साइज़ में आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप अपने प्रोडक्ट के साइज़ को एक बार चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि 2 से 3 प्रकार के साइज़ में ही आपके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आ जाएं। इसके बाद एक प्रोडक्ट को पैक करने के लिए जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वह होती है पॉली बैग की। देखिए, पॉली बैग 2 प्रकार के आते हैं। एक आते हैं ब्रांडेड पॉली बैग और एक आते हैं नॉन ब्रांडेड पॉली बैग। नॉन ब्रांडेड पॉली बैग में आपको कोई भी लोगो देखने नहीं मिलेगा और ब्रांडेड पॉली बैग में आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर पर्टिकुलर मार्केट प्लेस की प्रिंटिंग देखने मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नॉन ब्रांडेड पॉली बैग को परचेज करें, क्योंकि आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर हो सकता है कि आपके पास ब्रांडेड पॉली बैग हैं, बट हो सकता है कि डिफरेंट मार्केट प्लेस पर ऑर्डर आया और आपको प्रोडक्ट को पैक करना है, तो फिर आप ब्रांडेड पॉली बैग में डिफरेंट ब्रांड पर प्रोडक्ट को सील नहीं कर सकते। अगर आपके पास अमेजॉन के ब्रांडेड पॉली बैग हैं तो आप फ्लिपकार्ट में उन्हें यूज नहीं कर सकते। इसलिए आप नॉन ब्रांडेड पॉली बैग को परचेज करें। बढ़िया, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो ब्रांडेड पॉली बैग होते हैं उसका जो अट्रैक्शन होता है वह कुछ अलग होता है। तो यह भी अलग अलग साइजेस में आपको मिलेंगे। ₹1.50 से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। फिर आपकी रिक्वायरमेंट और साइज के हिसाब से इनका प्राइस इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के पैकेजिंग आइटम की हमको रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। अब यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं और इन्हें पैक करेंगे कि किस तरह से आप इन्हें पैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैक करेंगे कैरोगेटेड बॉक्सेस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रोडक्ट को हमने कुछ इस तरह से पैक किया है और यहाँ पर हमने 1 प्लाई रोल को फोल्ड करके कुछ इस तरह से फिक्स किया है। देखिए, बॉक्स को आप जब यूज करें जब आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा नाजुक हो। अगर आपका प्रोडक्ट नाजुक नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें टी शर्ट की, या फिर बहुत सारे आइटम ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको बॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप डायरेक्ट पॉली बैग में भी प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक और प्रोडक्ट है। अब यह साइज में बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बॉक्स में शिप नहीं करेंगे, हम इन्हें पॉली बैग में शिप करेंगे। तो सबसे पहले बबल रोल से आपको इसे रैप करना होगा, क्योंकि पॉली बैग में सेफ्टी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। कोरियर के समय आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो, उसे नुकसान ना हो, तो आपको बबल रैप को यूज़ करना होता है। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने बबल रैप को यूज़ किया है। अब पॉली बैग के अंदर हम इस प्रोडक्ट को शिप करेंगे, बट पॉली बैग को पैक करने से पहले यहाँ पर हमको पैकेजिंग लेबल और इनवॉइस को भी इसके अंदर रखना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है पैकेजिंग लेबल। यहाँ पर आप देखेंगे पॉली बैग में आपको पॉट जैकेट देखने मिलती है, जहाँ पर आपको अपने पैकेजिंग लेबल को लगाना होता है। पैकेजिंग लेबल को लगाने के बाद आपको इनवॉइस को अंदर रखना होता है और फिर आपको प्रोडक्ट को रखना होता है। अब पॉली बैग में एक बेनिफिट यह होता है कि पॉली बैग की जो पैकेजिंग होती है वह बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। मतलब यहाँ से अगर आपने एक बार इस ग्लू को रिमूव किया तो हमारी जो फिर पैकेजिंग होगी वह फिक्स होगी। आप अगर दोबारा इसे ओपन करेंगे तो पॉली बैग आपका खराब हो जाएगा, फिर आपको न्यू पॉली बैग को यूज़ करना होगा। तो कुछ इस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट को पैक किया है। अब यह जो ऑर्डर है यह हमें फ्लिपकार्ट से रिसीव हुआ है और हमने फ्लिपकार्ट के ब्रांडेड पॉली बैग को भी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट टेप के माध्यम से कुछ इस तरह से इसमें ब्रांडिंग देते हैं, तो आपको भी कंफ्यूजन ना हो और जब कस्टमर के पास आपका पैकेट पहुंचे तो उसे भी सही जानकारी हो कि फ्लिपकार्ट से यह पार्सल हमें आया है। अब अगर हम बात करें कैरोगेटेड बॉक्सेस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट को इस बॉक्स के अंदर रखा। बॉक्स के अंदर मूवमेंट कम हो इसलिए यहाँ पर हमने 1 प्लाई रोल को भी यूज किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप बबल रैप को भी यूज कर सकते हैं, बट बबल रैप की क्वांटिटी यहाँ पर आपको ज्यादा देनी होगी। टेप के माध्यम से आपको इसे पैक करना है। फिर अगेन जो आपके पैकेजिंग लेबल होंगे उसे आपको फ्रंट में रखना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हम ट्रांसपेरेंट टेप के माध्यम से जो पैकेजिंग लेबल है इसको अटैच कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप ग्लू पेपर को भी यूज कर सकते हैं। फिर आप जो भी प्रिंट देंगे वह ग्लू पेपर में होगा और इजीली आप उसे चिपका सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से इसे अटैच किया है। अगेन हम ट्रांसपेरेंट ब्रांडेड टेप को यूज करेंगे। तो फाइनली हमारा जो पैकेट है वह रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं
जो कि पॉली बैग में नहीं आते, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे। इस कंडीशन पर हमको अपना एक सेपरेट बॉक्स क्रिएट करना होता है, जिसे हम क्रिएट करते हैं 3 प्लाई रोल के माध्यम से। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको टॉप एंड बॉटम में स्पेस को छोड़ना है। आपको सिंपली इसे रोल करना है। जैसे आप इसे रोल करेंगे तो कुछ इस तरह से बॉक्स की शेप में आता है। फिर साइड से यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड एरिया है, तो हम इसे कट करेंगे। कुछ इस तरह से हमने इसे कट किया। इसके बाद यहाँ पर आपको चारों कॉर्नर्स को कट करना होता है, क्योंकि हमें बॉक्स के शेप में इसे लाना होता है। तो कुछ इस तरह से हमने इसे कट किया और फिर टेप के माध्यम से हम इसे पैक करेंगे। फाइनली आपके सामने बॉक्स की शेप में कुछ इस तरह से यह क्रिएट हो जाता है। हालांकि पैकेजिंग यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से करना है। यहाँ पर भी हम ट्रांसपेरेंट टेप के माध्यम से पैकेजिंग लेबल को अटैच करेंगे। यहाँ पर भी हम फ्लिपकार्ट के ट्रांसपेरेंट टेप को यूज़ करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारा पार्सल रेडी हो जाता है। देखिए, एक प्रोडक्ट को पैक करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप किस तरह से उस प्रोडक्ट को पैक करना चाहते हैं। बट आपको बस फोकस इस पर रहना है कि जो आपकी पैकेजिंग कॉस्ट हो वह कम हो। अदरवाइज जो बड़े सेलर्स होते हैं या फिर एक टाइम के बाद फिर आपको बाकी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपके पास सेपरेट बॉक्सेस होंगे, आपके पास सेपरेट साइजेस में पॉलीबैग्स होंगे, तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार भी उन्हें पैक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह से आप फ्लिपकार्ट के फर्स्ट ऑर्डर को डिस्पैच कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।